उसका फैलाव ज़्यादा होते वक्त उसकी जो सबसे कीमती चीज़ है, उसकी क्वालिटी, वो गिरनी नहीं चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी गिर जाए तो ऐसे फैलाव से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए सहयोगियों की क्वालिटी भी अच्छी रहनी चाहिए। अब आपसे एक बात निवेदन करना है कि आपके माने आपको जो परमात्मा से मांगी हुई 3 चीज़ें होती हैं वो तो दे ही दी। एक तो होता है सालोक्य, जैसे कि हम देख पाएँ परमात्मा को, सानिध्य कि हम परमात्मा के साथ रहें, कंपेनियनशिप, और सामीप्य माने हम परमात्मा के पास रहें। 3 चीज़ तो आपने प्राप्त की, और ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जिससे ये भी आप जान सकते हैं कि हम वास्तव में भगवती हैं। अभी एक फ़ोटो आया हुआ है फ्रांस से, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे हृदय के ऊपर इतना बड़ा प्रकाश समुद्र के किनारे खड़े हुए। ऐसी अनेक चीज़ें हुई हैं। आकाश में बादलों पर भी मेरे फ़ोटो आए हैं। तरह तरह से चीज़ों से आप ये सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, एक और उससे बढ़ के चीज़ आपको दी है मैंने, जिसे कहते हैं तादात्म्य, और यही सबसे कठिन चीज़ मेरे लिए भी है, और इसी से यह कार्य भी हुआ है। तादात्म्य का मतलब यह है कि आपको मैंने अपने शरीर में ले लिया, आप सब मेरे शरीर में विचरण करते हैं। इसीलिए जैसे ही आप मुझे याद करते हैं वैसे कार्य सिद्ध होता है, सबको फायदा होता है। जैसे ही आप मुझे याद करते हैं सारे मेरे शरीर में खबर पहुंच जाती है कि इसको ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ उंगली में कहीं अगर चोट ज़रा सी लगी या यहाँ ज़रा सी सुई भी आप लगा दे उंगली में, तो सारा शरीर दौड़ेगा कि हाथ को बचा ले। तो सारे भगवान के जितने भी गण हैं, देवदूत हैं, सब आपके लिए दौड़ते हैं कि आपकी रक्षा हो जाए, आपको सुख मिले। आपने जो माना है, मांगा है, वो सब पूरा हो जाए। पहले मेरी कभी भी तबीयत ख़राब नहीं होती थी, लेकिन आजकल कुछ ज़रा ख़राब होने लग गई है, क्योंकि सहयोग फैल रहा है, और जब फैलता है तो अपने साथ कुछ कचरा भी इकट्ठा कर लेता है। जैसे कल काफ़ी तबीयत ख़राब गई, इसलिए मैंने धर्म पे इतनी लंबी चौड़ी वार्ता की। इसका मतलब कि सहज धर्म जो है उसको अभी तक हमने समझा नहीं। सहज धर्म में हम आए नहीं। अब सहज धर्म क्या है कि हमारे पास एक विशेष वस्तु है, वो है चैतन्य को जानना। हम चैतन्य को जान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि चैतन्य क्या है और क्या कह रहा है। लेकिन अधिकतर लोग जब कोई सा भी काम करते हैं, माने सहयोगियों से मेरा मतलब है, तो वो इस चैतन्य को, इन वाइब्रेशंस को नहीं जानते, उसको पहचानते नहीं, उनसे पूछते नहीं, उसका अवलंबन नहीं करते, माने उस पर डिपेंड नहीं करते। वो अपनी जो पुराने तरीके हैं उसी तरीके से देख के चलते हैं, और इसीलिए उनका जो बर्ताव है असहज हो जाता है। अगर आप हर बार ये सोचें कि हमें चैतन्य के सहारे चलना है और चैतन्य की संवेदना लेकर चलना है, तो आप सहज धर्म में आ जाएंगे, और जब सहज धर्म में आप समा जाएंगे तो मेरी तकलीफें अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही आप में कोई तकलीफ होती है, फौरन मेरे चक्र बहुत ज़ोरों में चलना शुरू कर देते हैं, और इतने ज़ोर से चलते हैं उससे मुझे तकलीफ हो जाती है। हालांकि मैं बीमार नहीं कभी पड़ती हूँ, सिर्फ चक्र ज़ोर से चलते हैं, और वो बेकार।
क्योंकि आपको तो उसका अंदाज भी नहीं लगता, आप तो जानते भी नहीं, कभी कभी आपको उसका लाभ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मन से, हृदय से, बुद्धि से, हर तरह से आपको सोचते रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि क्या मैं सहज धर्म में हूँ या नहीं। अब सहज धर्म में मनुष्य जो है वो किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं सहज धर्मी हो गया। आप कोशिश करें कॉम्प्रोमाइज़ करने का, आपको तकलीफ होगी और मुझे भी तकलीफ होगी। अब हम क्या करें माँ, इसमें तो करना ही पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़, तो मुझको सहना ही पड़ेगा, मैं भी क्या करूँ। बहुत से मामलों में सहज चीज़ समझ में नहीं आती। जैसे आज एक साहब ने हमसे कल बताया कि यहाँ पे निर्मला योग के छापने के लिए आप एक पता नहीं एक ये मशीन ले लीजिए, एक वो मशीन ले लीजिए। सो मैंने कहा अच्छा ले लीजिए। पहले तो मैंने कह दिया कि किसी को नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर एकदम से मना कर देने से तो फिर हालत ही ख़राब हो जाएगी। लेकिन हमारे पहचान के एक साहब हैं छाप खाने वाले, उनसे आज सवेरे बुलाया, क्योंकि वाइब्रेशन पे बात ठीक नहीं लगी थी। तो मैंने कहा कि एकदम से कह देने से तो ये लोग बुरा मान जाएंगे, तो वाइब्रेशन पे तो हो रहा है कि कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उनको बुलाया, उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि 3 महीने में एक छोटी सी पत्रिका छप रही है, उसके लिए इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। उसको हंसी आ गई। उसने कहा कि साहब ये तो कोई जो किताबों पे किताबें लिखता वो भी नहीं इतना खर्चा करता, तो आप सिर्फ एक छोटी सी पुस्तकी के लिए इतना खर्च क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा तो मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा तुमसे पूछ लिया। कहने लगे कि मेरे दोस्त का एक छापखाना है, वो आपके आधे दामों जो कहिए सो कर देगा, उसके पास एक से एक बढ़िया मशीनें हैं। अब आपको जो एक छोटी सी किताब 3 महीने में एक बार छापनी है, उसके लिए आप सारा छापखाना खरीदना चाहें, इसे क्या कहा जाए। तो ये सहज नहीं हुआ। अगर मैं एकदम से कह दूं कि भाई ये नहीं करना चाहिए तो बुरा लग जाएगा। अच्छा अगर मैं थोड़ी देर बाद कहती तो फिर लोग ये सोचते हैं कि माँ को किसी ने पॉइजन किया इनके ईयर्स, किसी ने कह दिया, ये बड़ा कॉमन। अरे भाई मेरे पॉइजन करने वाला अभी तक तो पैदा नहीं हुआ। कोई मुझको पट्टी नहीं पढ़ा सकता। मैं भोली हूँ, लेकिन ऐसी भोली नहीं हूँ कि मुझे कोई पट्टी पढ़ा दे। क्योंकि आप में मुझ में बड़ा अंतर एक है कि मुझ में सहज धर्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। मैं सब सहज धर्म पे चलती हूँ। एक साहब, पता नहीं मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि नहीं बताया, कि राहुरी में एक बड़ा भारी पारा भाई का कारस्थान हमारे यहाँ कहते हैं, वो आए और मुझे समझाने लगे कि ये महाशय जिसको आप इतना मानते हैं ये एक राजकारणी आदमी है, और ये राजकारण की वजह से यहाँ है, और इसको आप बहुत संभल के रहिए, और हम आपको समझाने आए। तो मैंने कहा अच्छा और कुछ बात इनके खिलाफ नहीं, ये राजकारणी है माँ, ये आपको पट्टी पढ़ा देगा। मैंने कहा अच्छा मेरे को पट्टी पढ़ा देगा, बस इतना ही जानते हो। कल हाँ। तो कह ले नहीं इसके आप बात मत सुनिएगा कुछ भी, ये बहुत राजकारणी। मैंने कहा अच्छा मैं बताऊँ अब कि ये आदमी की जो बीवी है उसकी बीवी नहीं, वो किसी ब्राह्मण की बीवी है। ये उसको भगा के लाया है, क्योंकि इसको ये जो बच्चा हुआ है ये बच्चा इसका भी नहीं है, ये उस ब्राह्मण का बच्चा है, और ये उसको भगा के लाया है और इस अपने घर में रखा हुआ। और उनको 2500 चीज़ें उसके बारे में बता दी, तो वो सबका मुँह जो ऐसा था वो ऐसा हो गया। और वो कहने लगे कि माँ आप सब ये बता रहे हैं इनके लिए। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो सब ये जानती, अब तुम बोलो, इधर हटा दीजिए, बहुत ठंडा है इस पर कोई, यहाँ पे कोई, हाँ शाल डाला। अब यही सब सहज की बात फिर हुई कि अब जब आप वहाँ तकिया रखिएगा तो उस पर कोई भी चढ़ेगा तो सब चीज़ खींच जाएगी। अब गर्मी के दिनों में रेशम अगर कोई नीचे रख दे तो हो गया ठिकाना। आप लोग तो आराम से बैठे, मुझको रेशम पे बिठा के ठंडा कर रहे हैं। अपने तो आराम से बैठे हो और मेरे लिए यहाँ रेशम बिछा दिया। रंजन अब ठीक है, आप मजाक करें। मैं नहीं मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम लाइक दैट, आई एम जस्ट जोकिंग। नहीं आप ठीक। अब ये सहज की बात हुई, सहज की बात। और जब सहज से कोई काम करता है तो वो इतना सुगठित और इतना सुंदर होता है कि मैं फौरन समझ जाती किसने किया ये काम। अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने से गड़बड़ होती है, पहली चीज। दूसरे ये कि हम सोचते हैं हम सहयोगी हैं तो अब हम चाहे जो भी कर लें। नहीं ऐसी बात नहीं, अब जो भी चाहे नहीं कर सकते। अब मेरे घर में इतने अकाउंटेंट लोग सीखे हुए हैं, अकाउंट्स इतने सीखे हैं कि मैं अकाउंट्स जानती ही नहीं, बिल्कुल एक अक्षर भी नहीं। और मेरे घर में इतने वकील हैं कि मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ह्यूमन लॉस क्या होते हैं, कभी भी। लेकिन एक परसों गगन एक लेके आए थे तो मैंने उनको बता दिया कि देखो यहाँ तुमने गलती कर दी। कहले माँ ये लिखना भूल गया मेरे बच्ची के बाद। वो खुद हैरान होगा। सो कैसे जाना?
अब फिर आप कहेंगे माँ आपने कैसे जाना, आप काउंट्स नहीं जानते। वाइब्रेशन, फौरन मेरी नज़र वहाँ चली गई, वाइब्रेशन गलत आ रहे थे। क्योंकि जो सहज में रहता है उसको सारा इंफॉर्मेशन एक बड़ी भारी ऑर्गेनाइजेशन है उससे आते रहता है, ये गलत है, ये सही, ये ठीक, ये बुरा, ये अच्छा, ये कैसा, फौरन मुझे सोचना भी नहीं पड़ता। मेरा तो कंप्यूटर ऐसा कि फौरन उसी मोमेंट, अब मैं दिखाऊं चाहे नहीं दिखाऊं वो मेरी चालाकी, लेकिन मैं जानती सब कुछ हूं। और आप लोग भी सहज में आ जाएं तो मेरा भी लाभ और आपका भी लाभ होगा। हर मामले में सहज में रहना चाहिए। और सहज में रहने के लिए हमको ये याद रखना चाहिए कि अब हमारा पुनर्जन्म हो गया है, हम एक छोटे से बालक की तरह अब इसमें आए, अभी बहुत कुछ सीखने का है। और जैसे ही सहज मार्ग से माँ ले जाएगी हम ऐसे ही जाएंगे। गलतियां तो हमसे बहुत होती है और हो रही, कोई बात नहीं, अरे तो आपसे गलती नहीं होगी तो हमारे आने से मतलब ही क्या। लेकिन हमसे गलती होती है, एक बात पहले ये मान लेना चाहिए। तो जहां तक हो सके अपने वाइब्रेशंस को इस्तेमाल करें। अब जैसे एक महाशय हैं, उनका अपने बीवी से झगड़ा हो गया, समझ लीजिए। तो मैंने कहा भाई वाइब्रेशंस देखे तुमने? कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कांट हियर, नहीं, लाउड लाउड, अगर आपको कोई कहे वॉल्यूम इज एट द मैक्सिमम, इज इट? आई शाउट नाउ। हाँ, कि साहब आपकी बीवी बहुत खराब है, तो मान गए, कान के कच्चे हैं आप। अरे भाई वाइब्रेशन देखो ना, कान के कच्चे भी हो गए, वाइब्रेशन के पक्के होना चाहिए। आप समझ लीजिए हमने कह दिया कि भाई हम नहीं आ सकते कल, नहीं आपको आना ही होगा, तो जो कहेगा वही टाइम पे नहीं पहुंचेगा, उसी के घर में कोई गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हमको आगा पीछा नीचा ऊंचा सब दिखाई देता है ना, तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कल हमने किसी को भी अपने घर में नहीं बुलाया था, हमने कहा आप आ जाना, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूंगी, किसी से भी नहीं कहा था। एक सिर्फ लड़की से कहा था, बाकी किसी से नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूंगी। मैंने कहा आ जाना, मेरे बोलने में बड़ी गड़बड़ हो सकती है, मैंने कहा था आप आ जाना। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं वहाँ आऊँगी या आपसे मिलूंगी या आपसे गले मिलूंगी फिर आपसे बैठ के बातें करूँगी। यहाँ फुर्सत किसको भाई? आ जाने का मतलब है कि आप आइए और ध्यान करिए वहाँ बैठ कर, और कोई से मतलब नहीं है। तो हम आपके इंतजार में बैठे रहे, भाई हम तो वहीं हैं, इंतजार क्यों कर रहे थे? आप बैठते ध्यान करते चले जाते। वॉरेन साहब भी घबरा गए दिल्ली वालों से, वो तो भाग रहे वापस महाराष्ट्र। आप इनकी दुम पकड़िए नहीं तो भाग जाएंगे। वो पहले ही मुझे बताया, मैं साफ साफ बता दूं आपसे, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 10,000 आदमी भी आपके सामने से गुजर जाएगा, कभी ना आपके पाँव छुएगा ना कोई सामने एक फूल रख के गुजर जाएगा। अगर आए मिले कहीं भी ऐसा हुआ कि आ जाना, तो हमारे तो वहाँ छोटा सा फ्लैट है, उसमें इतने लोग बैठ नहीं सकते, तो बाहर लॉन में बैठे रहेंगे और लॉन से ही चले जाएंगे। लेकिन कभी नहीं कहेंगे कि तुम मुझे मिलाओ, तुम मुझे मिलाते नहीं हो, मिलाना ही चाहिए, अभी मैं उनके लिए आया था, मुझे क्यों नहीं मिलाया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, माता जी हमसे मिलती क्यों नहीं? क्योंकि सहज भाव में जानते हैं कि माँ के समय पे हमारा अधिकार नहीं है, संसार में किसी का भी अधिकार नहीं। ये बात सही है। अब पहले तो हम दिल्ली में जब आए थे पहली मर्तबा, तो देखा कि प्लास्टिक के डिब्बे में थोड़ा सिंदूर रखा हुआ था और प्लास्टिक का एक लोटा कहीं से बाथरूम से उठा लाया पैर धोने के लिए, और एक प्लास्टिक का छोटा सा बर्तन चूरा था, उसको रख दिया पैर धोने के लिए। तो मैं तो मेरा, अगर आप उस वक्त का फोटो देखे तो हमारे घबराहट के, मैंने कहा बाप रे अब इन पे क्या क्या बताने वाली भगवान जाने। धीरे धीरे सहज तमीज़ आ गई कि नहीं साहब ऐसे नहीं, ये ऐसा। अब इसी तरह से सहज गहनता से अपने हृदय में लेना चाहिए। कल इसलिए धर्म पे बात की कि सहज धर्म में आपको मेरे प्रति प्रेम है, मैं जानती हूँ, अत्यंत प्रेम है, और आप मुझे मानते भी हैं, ये भी मैं जानती हूँ। आपको मन करता है कि सब कुछ जो है माँ को दे दें, ये भी मैं जानती हूँ, सब मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते। लेकिन ये भक्ति को आचरण में लाना चाहिए, और आचरण माँ को क्या है, कुछ माँ को दो चाहे नहीं दो, उसका फर्क नहीं पड़ने वाला।
हम कितने सहयोगी होते हैं, हम में कितना सहज धर्म पनपता है, हम कितने सहज वृत्ति से रहते हैं, वो देखना चाहिए। सहज बुद्धि में पहले निरपेक्षता आनी चाहिए। निरपेक्षता माने ये कि साहब मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा आश्रम या मेरा सेंटर। माँ कभी मेरे भी सेंटर में आई, आप पहले तो घर पे आइए, ये बहुत ज़्यादा होता था। अब बताइए सबके घर मैं घर पे जाती रही तो मेरा क्या बच जाएगा। अच्छा घर पे नहीं तो सेंटर पे आइए। अब सेंटर पे भी जाना कोई आसान नहीं। अच्छा सेंटर पे नहीं तो कम से कम वहाँ नुक्कड़ पे आ जाइए। क्यों भाई? क्योंकि लोग देख लें कि मतलब ये कि सब जान लें कि मैं जो हूँ, मैंने बुलाया तो माता जी नुक्कड़ पे आ गई। ये इसकी सूक्ष्म बात है। इसमें सूक्ष्म बात यह है कि मैंने माँ से कहा और माँ आ गई तो माँ मुझे मानती है, तो आप भी सब मुझको मानो। ये इसकी सूक्ष्म बात है। जब ये बात समझ में आ गई कि माँ के लिए मेरा घर ही है, क्या मैं हूँ, सब माँ के ही लिए हूँ, तो फिर माँ आए चाहे नहीं आए। कोई अपने घर में किसी को बुलाता है क्या कि भाई मैं अपने को मेरे घर में बुला रही हूँ? आप ही का घर है तो फिर बुलाते क्यों? और अगर आप ही का मेरा ही सब पैसा तो देते क्यों भाई? नहीं, मैंने मतलब ये कि सर्वसाधारण भाषा में मैं कहूँ कि ये कड़ा मैं अपने को देती हूँ तो आप कहेंगे ये कोई बात हुई? या मैं अपने को मेरे घर में इनवाइट करती हूँ, कहे क्या हस्बैंड से झगड़ा हो गया क्या? इसी प्रकार सहज भाव में मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सब माँ के ही हैं। तो जहां भी माँ है उनके ही है। और फिर मैं चक्कर में डाल देती हूँ, ये भी बड़ी मुश्किल। और फिर कहते हैं माँ कैसे हो गया पता नहीं, हम तो बड़े प्यार से गए थे। भाई ठीक है, लेकिन आचरण में समझ आनी चाहिए कि निरपेक्षता पहले सहयोग में पहली चीज है निरपेक्षता। किसी भी चीज का चिपकाव छोड़ते जाना चाहिए। अगर किसी को लगे हाँ भाई मेरी बीवी जो है, मेरी बीवी का ये ठीक होना चाहिए, एकदम उसको काटे। अपनी ओर सतर्क होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ये मेरा बेटा, इसको माँ के पास जाना चाहिए, पहले उसको काटे, आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। निरपेक्षता इलाज है हर इस चीज का, आपको आश्चर्य होगा। कल एक आई थी हमारे पास, कहने लगे कि माँ मुझे पैरालिसिस था, मुझे ये बीमारी थी, मुझे वो बीमारी थी, मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं, एक बार सामना हुआ था और एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। कल बस मैं फोटो लेकर के बैठा करती थी और उसी पे श्रद्धा से हो गया। होता क्या है कि जब आप फोटो को लेकर उस पर मेहनत करते हैं तो आपको अपनी श्रद्धा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि मैं तो सामने नहीं, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ानी पड़ती, आप में गहराई आनी पड़ती। जब आपके अंदर गहराई आती तभी ना तो काम होता है। इसलिए जो लोग फोटो पर पार हुए हैं वह कहीं अधिक कभी कभी होते हैं बनिस्बत जो मेरे सामने हुए। बड़े आश्चर्य की बात। या अगर समझ लीजिए मोदी साहब ने किसी को पार किया तो कभी कभी मैं देखती हूँ कि वो बहुत मेरी सेवा करते हैं बनिस्बत जिनको मैंने डायरेक्टली किया है, क्योंकि इन्होंने पहले पट्टी पढ़ा दी कि ये माँ है, तुम समझ के रहना, ये महामाया है, इनके चक्कर में नहीं आना, बहुत कायदे से चलना इनके साथ, वो समझा देते। लेकिन अगर डायरेक्टली किसी को मैंने रियलाइजेशन दिया तो खोपड़ी पे बैठ जाता। फिर तो मैं आया था, मैं खास करके आपसे मिलने आया। भाई किसने कहा था खासदार आप हैं, आप आए क्यों? तो जो ये मैं बना है ये कम होना चाहिए, मैं मेरा सब खत्म होना चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब बकरी रास्ते में घूमती है जिंदा तो कहती है मैं। ये सब जो हम लोग बोलते हैं उनके वजह मतलब था कि जो हम मैं करते हैं वो सब बकरी है, मैं। लेकिन जब उसका बकरीपना मर जाता है, जब बकरी मर जाती है और उसकी जब आते खींच करके और धुन के जब उसको रास्ते में बजाते चलते हैं तो वो कहती है तू ही। क्या कमाल की कल्पना बनाई। जुलाहे थे तो उनको अपनी जो चीजें थी उसमें कैसे परमात्मा दिखाई देते कि वो कहती तू ही। हम लोगों के दिमाग में बात नहीं आएगी। तो जैसे ही आप निरपेक्ष होंगे तो हर चीज में उसी को देखेंगे, आप उसी को जानेंगे, उसी को समझेंगे। और आश्चर्य होगा कि हर जगह से किस तरह से ये बनते जा रहा है, ये मामला कैसे बनते जा रहा है। जैसे अभी एक लड़की ने मेरे लिए फूल अरेंज करे जमीन पर, कहती माँ देखो मैंने तो गणेश जी बना दिए, मैं तो ऐसे ही बनाए थे। गणेश जी कैसे? वो तुम्हारा हृदय
तुम्हारे हाथ को वैसे ही ले गया जो गणेश बना दे, जो मुझे बहुत प्रिय चीज है वही बना के रख दिया। सबसे अत्यंत प्रिय जो चीज है उसको उन्होंने बना दिया, क्योंकि हृदय समर्पित होने से अपने आप ही वो गणेश बन गया। और देखते साथ आंखों में आंसू मड़ाए मेरे श्री गणेश को किसने बना दिया। तो श्री गणेश का एक उदाहरण हमारे सामने रखना चाहिए कि जैसी उनकी भक्ति वैसी उनका आचरण। श्री गणेश के धर्म में उतरना चाहिए। उनके लिए तू ही तू ही तू ही, किसी और कुछ नहीं। कभी एक पांव पर खड़े रहते हैं, मुंह से कहने की जरूरत नहीं, इच्छा करने की भी जरूरत नहीं। किसी ने कुछ कह दिया मुझसे कि गए उसके पीछे में सारे उनके गण दौड़े और ठिकाना लगा दिया। और अगर आप बेकार है तो दूसरे हाथ में परश भी लिए के खड़े, एक ठिकाना कर लेंगे, मां से जाके ऐसी बात क्यों कही। ऐसे गणेश जी को अपने सामने रख के और आपको भी सहज धर्म में उतरना चाहिए। सहज धर्म में उतरते ही आपको इतनी अंदर से शांति आएगी, क्योंकि जो कुछ आपके अंदर आरक्षा का विचार है, इनसिक्योरिटीज है, वो एकदम खत्म हो जाती है। हम तो परमात्मा के गोद में खेल रहे हैं, हमको क्या आरक्षा और क्या है। तो सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित से भी बढ़ के सहज आदमी में एक तरह का और ही बर्ताव होता है, और उस बर्ताव को हमें स्वीकार करना चाहिए। जिद छूट जाती है, जिद्दें छूट जाती है, जबान बदल जाती है, स्वभाव बदल जाते हैं। हीरे को तराशना पड़ता है, सहयोगी अपने आप ही हीरे जैसा उसका हीरा आत्मा सामने आता है, उसके पहलू गिरते जाते हैं। और मैं देखते ही देखते मुस्कुराती रहती हूँ, खुश होती हूँ, वाह भाई वाह क्या हीरा चमक रहा है। अपने प्रति सतर्क होना चाहिए और सहज भाव में और सहज धर्म में रहना चाहिए। मैं तो सहज धर्मी हूँ। एक साहब कह ले माँ तो मैं तो सहज धर्मी हूँ। अच्छा क्या करते हैं आप? बस मैं आपकी पूजा करता हूँ, रोज फूल चढ़ाता हूँ, ये करता हूँ। बाद में पता हुआ पुलिस ने पकड़ लिया उनको। मैं कहा वाह भाई वाह क्या सहज धर्मी आप। फिर खबर आई, माँ से खबर करो मैं पुलिस में पकड़ा गया। तो क्या किया तुमने? सारे असहज काम करके रखे, एक नहीं दो नहीं। उसको मैं कहाँ बचाने जाऊंगी और क्यों बचाया जाए। इसी तरह सहजयोगी समझते हैं कि वो सहजयोगी है, लेकिन योग दो चीज का होना चाहिए, भक्ति और कर्म का। जब तक भक्ति और कर्म का योग नहीं आता है तब तक सहज धर्म ही नहीं आपके अंदर बैठेगा। और सहज धर्म को बिठाने के बाद ही आप गुरु तत्व पे जमेंगे। जो स्वयं ही ठीक नहीं वो दूसरों को क्या लिख सकते। पैसे के मामले में खासकर मैं देखती हूँ कि कुछ अजीब सा हाल है दिल्ली वालों का। पैसे को चिपकना ही नहीं चाहिए तो पैसा आपके चरणों में छुए। मैं आपसे पहली आपको इसकी मैं बता दूं किल्ली। अब मुझे पैसा नहीं समझता, सच्ची बताती हूँ, आप विश्वास करें। अगर मुझे बैंक जाना होता है तो मैं किसी को ले जाती हूँ, वारंट को या किसी को, राजेश को, किसी को, भाई तू सही करने मैं करूँगी। मेरे को अभी तक चेक लिखना नहीं आता, सच्ची बात है, पूछ लीजिए बैठे। मेरे को अभी तक चेक लिखना नहीं आता। बैंक में पता नहीं क्यों जाती हूँ, लेकिन क्योंकि उसमें निरपेक्षता है। और कौन कहाँ हिसाब करता है। अभी मोदी साहब ने बताया कि माँ पता नहीं कहाँ से 13-14 हज़ार रुपए का हिसाब ही नहीं लगता, ज्यादा हो गए। मैंने कहा रखे रहो, भगवान के दिए हुए छोड़ो। अब जब भगवान ने सबको 14,000 एक्स्ट्रा और दे दिए तो रखे रहो, अभी लग जाएंगे कहीं ना कहीं। क्या है इस तरह की निरपेक्षता का मतलब यही हो गया कि हमने परमात्मा पे सब छोड़ दिया, जैसे राखा हूँ तैसे ही रहो, बस छोड़ो। ये सहज धर्म पे बैठना चाहिए। आप पैसे की चिंता छोड़िए, किसी चीज की चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने आचरण को सहज में लाइए। जो आदमी कहता है मैं बड़ी परेशानी में, वो सहज है ही नहीं, वो आदमी सहज हो ही नहीं सकता। मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी, रात दिन मुझे ये परेशानी तो वो परेशानी, मुझे ये परेशानी, घर नहीं मिला तो फलाना नहीं मिला, तो बीवी नहीं मिली तो बच्चे खो गई, तो फलाना हुआ तो ठिकाना हुआ। तो जब मिलो उनकी शक्ल देखो तो आदमी भागता है, बाप रे फिर आ गया कोई ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन ऐसी बात नहीं। जो सहज होता है, कैसे हो भाई तुम धुमाल, कैसे माने मैं समुद्र में तैर रहा हूँ। कौन से समुद्र में? आनंद के समुद्र में तैर रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे मेरे? ये बात हुई ना कायदे की। और नहीं तो कोई आदमी हर समय अपनी परेशानी लेके बैठेगा, अंत में वो ऐसी बड़ी परेशानी में फंसेगा कि फिर उसको कोई भी नहीं मदद करता। खासकर हिंदुस्तानियों का रिवाज ये है, अगर किसी ने कहा कि कैसी तबीयत है, साहब ठीक हूँ, क्या हाल है? बुरा हाल हो दुश्मनों का, मैं तो भला हूँ। हालांकि कैंसर की बीमारी होगी, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे
तकलीफ है, ये हिंदुस्तानी, ये अपनी भारतीय संस्कृति। अरे सुना तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं आ रहे तो फिर 10 बच्चे होंगे तो और क्या होगा, एक आध बच्चा तो बीमार पड़ना ही हुआ। ये हिंदुस्तानी तरीका। और प्रॉब्लम भी मेरे ख्याल से मॉडर्न शब्द है। पहले हम लोग प्रॉब्लम सिर्फ ज्योमेट्री में ही जानते थे। नहीं, सच बात है। अब तो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम, कॉमन बात है। पहले वाकई आपको, हम तो बुढ़े आदमी हैं, हमारे ज़माने में कोई ऐसे प्रॉब्लम शब्द यूज़ ही नहीं करता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम शब्द सिर्फ ज्योमेट्री में ही हम इस्तेमाल करते थे, और जब मराठी में हमने सीखी ज्योमेट्री, जब सब सिद्ध हो जाए तो फिर इति सिद्धम, सिद्ध हो गए, दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। नहीं तो फेल कर देते थे लोग। अब जिसको देखो उसी को प्रॉब्लम। सहज योगी को कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम देना वाला ही को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपको कैसे प्रॉब्लम होगा। ये शब्द सहज योग से निकल जाना चाहिए, प्रॉब्लम, इसको बिल्कुल आप छुट्टी दीजिए। ये अंग्रेज दे गए हैं हमारे सर पे मेरे ख्याल से, पर वो भी कभी पहले नहीं कहते थे प्रॉब्लम। मैंने कभी, हमारे ज़माने के अंग्रेज कभी नहीं कहते थे मुझे कोई प्रॉब्लम है। और फिर उस पर सहज ये कभी नहीं कि माँ को आकर के दूसरों के प्रॉब्लम बताना, ये तो और भी गई बीती चीज। अगर आपको विश्वास है तो सब ठीक होने वाला। कोई आपके पास आए, मेरा बेटा बीमार है, चलो लगाओ, फोटो लगाओ, चलो करके देखो, हो जाए। लेकिन जैसे ही पार होता है आदमी ये सोचता है, आश्चर्य की बात है, कि मेरे कितने रिश्तेदार बीमार हैं, सबका पता लगाओ, सबको तार करो, लिस्ट बनती है रोज, सबको तार करो, उनका पैसा आने जाने का खर्चा दो, सब कुछ करो। जब माँ आ रही है तो कम से कम उनके रिसेप्शन के लिए 15 कोढ़ी, 20 लंगड़े, 24 अंधे, ऐसे सब खड़े होने चाहिए। नहीं तो माँ का कोई सादर ही नहीं हुआ लूले लंगड़ों के सिवाय। फिर पूछना पड़ता है कि आप में कोई भी धड़धाकट एक आदमी पूरा है या नहीं, कि सब ऐसे ही गायब। सो सहज में मनुष्य सोचता है कि माँ के लिए देना है तो एक सुंदर सा फूल हो, अच्छा फूल हो। कितने फूल दूं मैं मेरी माँ को। उसकी जगह खड़े कर दिए 25 लोग लाइन से, ये कोई सत्कार तो नहीं हुआ साहब। इसलिए शायद पहले ये प्रथा थी कि कोई आए तो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए ऊपर ऐसे डंडे पकड़ते थे, कम से कम धड़धाकट ही लोग कर सकते थे, इसलिए वो बनाते थे गार्ड ऑफ ऑनर, कि मतलब ये कि जो धड़धाकट लोग हैं उनको खड़ा किया जाए। पर अब अगर ऐसा हम लोग करें तो क्या मेरे ऊपर डंडे बरसेंगे। सो सहज की जो व्यवस्था है वो स्वस्थ व्यवस्था है, सुंदर है, अतीव सुंदर, अत्यंत बहारदार, आह्लाददायी, अनुपम, ऐसी व्यवस्था सहज की। और मैं हर एक चीज बारीक देखती हूँ और मन ही मन खुश होते रहती हूँ। जैसे आपने अभी इंतजाम स्टेज पे किया था, उसमें एक एक चीज, हाथी और मछली जो जो बनाई आपने, उसके रंग तक मुझे सब मालूम। जिसने भी बनाए उसके प्रति मेरा प्यार उमड़ता है। पर आप आते ही साथ एक भूत सामने खड़े कर दो तो शक्ल बनी जाएगी कि नहीं, इतनी भी कोशिश करो तो यही हो जाता। सो सहज भाव में माँ को देने का जो भी है वो ऐसा हो जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। और किस चीज़ से प्रसन्न होती माँ? हमारे प्रसन्न मुख से। और जो चीज़ें संसार में प्रसन्न है, माने बच्चे और फूल, मुझे इनसे बड़ा आनंद आता है। बच्चे और फूल ऐसी सुंदर चीज़ परमात्मा ने बनाई है कि जो बहुत प्रसन्न चीज़ है। कल ही मुरझा जाएगा फूल, चाहे 2 घंटे बाद ही मुरझा जाएगा, लेकिन जब मेरे सामने आता है तो प्रसन्न है। और मैंने ये भी देखा है कि जब मेरे कमरे में रखा जाता है तो बढ़ जाता है फूल, अपने आप उसकी साइज बढ़ जाती है, इतनी प्रसन्नता उससे होती है। इसी प्रकार आप भी समझ लें कि जब आप प्रसन्न होकर मेरे पास आएंगे तो उस प्रसन्नता का ही वरदान आपको, आपकी स्वस्थता, आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं
उसका सुलझाना उसी से बनेगा जिस प्रसन्नता से आप मेरे सामने आए। रोने से कभी नहीं काम बनने वाला। बर्दाश्त करके कि मैं प्रसन्न हूं, अगर आप सामने खड़े हो तो वाकई जैसे आप मेरे सामने ऐसे आए हैं वैसे ही हो जाएगी। तो सहज भाव को हमें लेना है, सहज धर्म को हमें लेना है, और सहज प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं प्रसन्न रहना। पहले एक शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता है, मनहूसियत। आजकल वो शब्द कहीं रह नहीं गया, क्योंकि सभी शायद मनहूस ही घूमते हैं। और विदेश में तो अगर कोई मनहूस नहीं होगा तो उसको लोग कहते हैं इज नॉट हैंडसम। एक साहब बड़े मनहूस थे और वो बड़ा वहाँ लोग उनको अप्रिशिएट करते थे। कहने लगे, मैंने कहा कि क्यों? कहने लगे ही इज़ वेरी हैंडसम। मैंने कहा ये तो उसका अंदर गया खपड्डा बना हुआ, हालत खराब, हर समय आंखें ऐसी जैसे कहीं से स्मशान भूमि से चला रहा है। ही इज़ वेरी हैंडसम। उनका सभी उल्टा हाल है, खोपड़ी उल्टी है ना तो उल्टा ही देखते। किसी तरह से मेरे समझ में नहीं पहले आता था, अब समझ में आ रहा है कि इनको ये हैंडसम क्यों लगता है। औरतें जो बिल्कुल चिड़ी मारका जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में, वो उनको पसंद आया। बताइए कि एक फूंक दीजिए तो वहां जाके गिर पड़ेगी। वो कहने लगे सुंदर है। कैसे भाई, कौन से एंगल से? एक वहां साहब है, पंजाबी है। पंजाबी लोग ऐसे तो नहीं, इतना तो नहीं खराब हाल है, क्यों? उन्होंने एक औरत से शादी की, मैंने पहली बीवी छोड़ी। तो जब पहली बीवी को देखा तो बड़ी हैरानी है कि ये खुसट औरत, जिसको खुसट हमारे यहाँ कहते हैं, इससे शादी कर ली। इतनी देवी जैसी ये स्वरूप इसकी बीवी है, इसको क्यों छोड़ दी? तो वो मुझसे कहते हैं कि शी इज मच बेटर लुकिंग देन माई वाइफ। तो हमारे दामाद साहब कहते हैं कि इनका जरा चश्मा बदल दीजिए। तो लोगों की धारणा जो है एकदम उल्टी बनती जा रही है, और अगर हम अंग्रेजों को फॉलो करें तो पता नहीं किसको हम लोग खूबसूरत समझेंगे। कभी कभी तो जिसको देख करके आपको घिन चढ़े उसी को लोग खूबसूरत कहने लग जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि जो वो ऐचे ताने होते हैं एप्ट्यूस एंगल वाले, वो ऐसा उल्टा सीधा कैसे देख रहे हैं। सहज में आदमी एकदम ऐसा देखता है कि आर पार, आर पार। अंदर की खूबसूरती को जो पहचान सके वही सहजयोगी है, न कि बाह्य के। बाह्य को क्या, आजकल थोड़ा सा पैसा दीजिए, आप चाहे तो अपने सर पे एक डालडे का टिन रख के ऊपर से बाल बांध दीजिए, हो गए आप फैशनेबल मॉडर्न। उसको कहते हैं बूफॉ की क्या कहते हैं, आजकल डालडे का टिन चला गया, जरा आउट ऑफ फैशन है। या कुछ इस तरह के तमाशे करिए तो बड़े खूबसूरत हो गए। क्या अजीब अजीब बातें, और क्या अपने बारे में या दूसरों के बारे में हमारे क्या विचार हैं समझ भी नहीं आता। अंदर की खूबसूरती जिस इंसान में हो उसको जो पहचानने वाला होगा वही सहजयोगी है, क्योंकि वो स्वयं अंदर से खूबसूरत है। जिसके अंदर खूबसूरती होती वही ऐसे आदमी की खूबसूरती पहचानता है। फिर जरूरी नहीं कि वो आदमी मोटरों में घूमे, चाहे वो बैलगाड़ी पे ही चल रहा हो, चाहे वो पैदल ही चल रहा हो, उसके पैर ही सारे फट गए हों, तो भी मन चाहता है कि तेल लेकर के इसके पैर को थोड़ी मालिश कर दे, जिससे तकलीफ कम हो जाए। ऐसा पैर, ऐसा प्यार उस पैर के प्रति हो जाता है जिसके लिए एक बड़ा सुंदर सा हृदय काम करता है। इस हृदय की पहचान जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब आप सहज धर्म में नहीं आए। उसमें किसी तरह की लालसा या किसी तरह की ग्रीड या लस्ट जैसे कहते, ये नहीं है। सिर्फ उस आदमी की सुंदरता अपने सुंदरता के एक निखार सा लगता है, और मनुष्य देखते ही बनता है, सोचते ही बनता है, वाह रे वाह क्या इंसान है। ये सहज। सहज धर्म पे अनेक बातें इंसान कह सकता है। ये बाह्यता नहीं, ये अंतर योग से पाया हुआ धर्म है। इसको अनेक तरह से हम जान सकते हैं। जैसे सहज धर्म में कोई किसी की बुराई करना, किसी धर्म की बुराई करना पाप माना जाता है। किसी भी रियलाइज सोल को क्रिटिसाइज करना ये महापाप माना जाता है। इतना ही नहीं,
किसी भी देश के किसी भी महान संत या अवतरणों को भी किसी तरह से एक दूसरों से कम ज्यादा समझना भी पाप माना जाता है। सब एक ही समान है। जिस तरह हमारी एक आंख और दूसरी आंख या ये हाथ और आंख, इसमें हम कोई भी फर्क नहीं समझते, इसी प्रकार सारे धर्मों का पूर्णतया हम मान करके मस्जिद के सामने जा करके और वहाँ पे बंदर जैसे गाने गाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे ही कौन बड़े सुरीले गाने आप गाते हैं, अच्छे भले आदमी नींद से भाग जाए। और मस्जिद वालों को भी उठ करके कहीं पे जाके मस्जिद बना दी तो वो रामचंद्र जी की भूमि है, उसको थोड़ी पा सकते, वो तो कल ही उद्ध्वस्त हो जाएगी। हाँ हाँ, मस्जिद बनाई तो भी वो रामचंद्र की तो मस्जिद है। रामचंद्र जी कौन थे? उन्हीं को तो याद करते हो जब अकबर की बात करते हो, तो और किसको याद कर रहे हो? मोहम्मद साहब ने साफ साफ नहीं कह दिया तो क्या हुआ? हम तो बता रहे हैं कि अकबर तो वही थे जो श्री राम थे। वहाँ मस्जिद बनाओ, चाहे मंदिर बनाओ, चाहे चर्च बनाओ, कुछ भी बनाओ, इबादत तो एक ही उसी राम ही की तो हो रही है। राम कहो या रहीम कहो, फिर झगड़ा किस बात का है? ठीक है मस्जिद है, ठीक है, आते हम तुम्हारे मस्जिद में और वहाँ आके हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मुल्लाओं से नहीं, हम अपनी तरफ से। झगड़ा किस बात का रह जाएगा फिर? मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है, यह मुल्ला और प्रीस्ट का झगड़ा है, क्योंकि पेट की बात है साहब। मस्जिद वाले पैसे कमाएंगे कि मंदिर वाले कमाएंगे, बस यही बात है। सहज धर्म में क्योंकि पैसे का इतना भी महत्व नहीं है, ये झगड़ा ही मिट जाता है, ये झगड़ा ही नहीं। सहज धर्म में सबसे बड़ी बात यह है जिसको हमें जानना चाहिए कि हम आत्मा के धर्मी हैं, हम आत्मज हैं, आत्मा में स्थित हैं, आत्मा का वर्ण किया है, वही एक जानने का, पाने का और महत्व करने का एकमात्र साधन, एकमात्र वस्तु, और बाकी सब कुछ व्यर्थ। इसलिए सहज धर्म में लड़ाई झगड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आत्मा सबके अंदर एक ही है। और जब आप सब में मैं प्रेम की बातें देखती हूँ, दोस्ती चारा देखती हूँ, तो बड़ा आनंद आता। अब आजकल डॉक्टर वॉरेन की और डॉक्टर तलवार साहब की दोस्ती है, बनी रहे, क्योंकि दोनों काफ़ी रोरिंग लोग हैं। धीरे धीरे घट रहा है रोरिंग भी, लेकिन तबीयत खुश हो जाती देख के कि ऐसी दोस्ती हो। हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव वेणुगोपालन?